नमस्कार। भारी उद्योगों की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो असल में खास तरह की मोटर है। तो आज हम उसी जबरदस्त ताकत के बारे में जानेंगे जो हमारे आसपास की बड़ी बड़ी मशीनों को चलाती है। कभी सोचा है कि टनों वजनी स्टील आयस्क या कार्गो को जब वो पूरी तरह से रुका हुआ हो तो उसे हिलाया कैसे जाता है। इसके लिए तो कोई असाधारण बल चाहिए है ना। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। इस कमाल की मशीन को समझने के लिए हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले इस विशाल मोटर का परिचय, फिर देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। उसके बाद इसके टॉर्क बढ़ाने वाले राज को खोलेंगे, फिर इसकी खूबियों और खामियों पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए सबसे पहले इस विशालकाय मशीन से ही मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये है क्या और इतनी खास क्यों है। तो ये है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। देखिए, ये एक बहुत ही स्पेशल किस्म की 3 फेज इंडक्शन मोटर है। इसे बनाने का एक ही मकसद है, शुरुआत में बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीमली हाई स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करना। ये बिल्कुल उसी सवाल का जवाब है जो हमने सबसे पहले पूछा था। इसके बनावट में सबसे अलग है इसके स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रश। ये हिस्से सीधे मोटर के घूमने वाले पार्ट यानी रोटर की वाइंडिंग से जुड़े होते हैं। और सच कहूं तो इसकी असली ताकत का राज भी यहीं छिपा है। आइए अब इस पावर हाउस के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि ये बनी कैसे है और काम कैसे करती है। मोटा मोटा देखें तो इस मोटर के 2 मुख्य भाग हैं। एक है स्टेटर जो अपनी जगह पर स्थिर रहता है और इसी में होती है 3 फेज वाइंडिंग। इसका काम है एक मैग्नेटिक फील्ड बनाना। और दूसरा है रोटर जो घूमता है। इसकी अपनी वाइंडिंग होती है जो बाहर लगे स्लिप रिंग से कनेक्टेड रहती है। अब इसके काम करने का तरीका समझते हैं। जब स्टेटर को बिजली दी जाती है तो वो एक घूमती हुई चुंबकीय शक्ति यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये आरएमएफ रोटर की वाइंडिंग में भी एक वोल्टेज पैदा कर देता है। इस वोल्टेज से रोटर में करंट दौड़ने लगता है और बस स्टेटर की चुंबकीय शक्ति और रोटर के करंट के बीच की इसी खींचतान से टॉर्क पैदा होता है और मोटर घूमने लगती है। चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जो इस मोटर को इतनी जबरदस्त शुरुआती ताकत देता है। इसका टॉर्क बूस्ट करने का अनोखा तरीका। इसका असली राज है स्लिप रिंग्स के जरिए रोटर सर्किट में एक बाहरी प्रतिरोध यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ने की काबिलियत। यही वो चाबी है जो इतने भारी बोझ को उठाने की ताकत देती है। तो फिर इन स्लिप रिंग्स का असली मकसद क्या हुआ? इनका काम है रोटर में बाहरी रेजिस्टेंस जोड़ना। इससे शुरुआती टॉर्क जबरदस्त तरीके से बढ़ जाता है, स्पीड पर भी अच्छा कंट्रोल मिलता है और बहुत भारी लोड पर भी मोटर आसानी से स्टार्ट हो जाती है। इसकी स्टार्टिंग प्रक्रिया बहुत ही स्मार्ट है। मोटर को स्टार्ट करते वक्त रोटर सर्किट में जानबूझकर ज्यादा रेजिस्टेंस डाल दिया जाता है। इससे टॉर्क अपनी पीक पर होता है और फिर जैसे जैसे मोटर रफ्तार पकड़ती है इस रेजिस्टेंस को धीरे धीरे कम करते जाते हैं। इससे होता क्या है, मोटर बिना किसी झटके के एकदम स्मूथली अपनी स्पीड बढ़ाती है। खैर, इतनी ज्यादा ताकत के साथ कुछ समझौते तो करने ही पड़ते हैं। तो अब जरा देखते हैं कि शक्ति और व्यावहारिकता के बीच इसका बैलेंस कैसा है। इसके फायदे तो साफ हैं। बहुत ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क, भारी लोड उठाने की क्षमता और स्पीड पर बेहतरीन कंट्रोल। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। इसे खरीदने की शुरुआती लागत ज्यादा होती है। स्लिप रिंग्स और ब्रश की वजह से इसे मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत पड़ती है और इसमें बिजली का नुकसान भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो आखिर ये पावरफुल मोटर असल दुनिया में इस्तेमाल होती कहाँ है? चलिए इंडस्ट्री के इन बड़े बड़े दिग्गजों पर एक नजर डालते हैं। क्रेन, होइस्ट, लिफ्ट, कन्वेयर बेल्ट और स्टील रोलिंग मिल, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहां इस मोटर की भारी टॉर्क वाली क्षमता के बिना काम ही नहीं चल सकता। सच तो यह है कि जहां भी किसी बहुत भारी चीज को उठाना या हिलाना होता है वहां ये मोटर काम करती हुई मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ज्यादा शुरुआती टॉर्क और स्पीड कंट्रोल के लिए सबसे बेहतरीन है और इसी वजह से भारी भरकम इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल बहुत आम है। ये सच में एक अनसंग हीरो है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि कुछ मशीनें पर्दे के पीछे रहकर हमारी दुनिया को चलाती हैं और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे और कौन से गुमनाम इंजन हैं जो हमारी इस मॉडर्न दुनिया को शक्ति दे रहे हैं।